अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और दिल्ली के अंदर शाम को 5:05 29 जनवरी को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर जो आज के दिन न्यूज़ आई हैं, जो हिंदू वगैरह के अंदर न्यूज़ आई हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उन बॉम्ब ब्लास्ट्स के अंदर किसका हाथ है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालनी पड़ेगी। तो वहां सीधा सीधा एक शक जताया गया है कि ईरान ने, क्योंकि वहां इजराइल के जो दूतावास के जो कर्मचारी हैं, इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनके लिए एक नोट मिला है टू द एम्बेसडर ऑफ इजराइल समथिंग। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो नोट मिला है टू ईरान टू इजराइल एम्बेसडर, और सारे के सारे सिचुएशन में एक छोटा सा ब्लास्ट किया गया, IED ब्लास्ट था, जो भी था, सारी इंफॉर्मेशन मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं असलियत में ईरान के ऊपर और इजराइल के मामले में आपसे यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस इज अ ग्रेट चैलेंज टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हाउ, कैसे? यहां इजराइल है, ये ईरान है और ये इंडिया है। असलियत में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और ईरान आपस में भिड़े हुए हैं, और अगर आप अगस्त 2020 से देखना शुरू करो तो ईरान के कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ा दिया जाता है, कभी ईरान का जहाज उड़ा दिया जाता है, कभी ईरान के अंदर वैसे हमले होते हैं, कभी जनरल सुलेमानी मारे जाते हैं, और कभी उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसन फरीदजाह मारे जाते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि ईरान को इतना जबरदस्त नुकसान यहां पहुंच रहा है, और उस सबके पीछे ईरान खुलकर कह रहा है कि ये सारे हमले इजराइल ने कराए हैं, और इजराइल के पीछे जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है अमेरिका, और अमेरिका ने ये सारे हमले करवाए हैं। ऐसे में इंडिया एक ऐसा देश है जिसके इजराइल और ईरान दोनों के साथ बहुत अच्छे नहीं तो कम से कम डिप्लोमेटिक संबंध हैं। इंडिया को इजराइल की जरूरत है टेक्नोलॉजी के नाम पे और आर्म्स एंड एम्यूनिशन के नाम पे। आर्म्स और एम्यूनिशन के नाम पे अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में इंडिया का इजराइल से जो आर्म्स इंपोर्ट है वो 176% के करीब बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की अगर आप बात करें तो इंडिया को ईरान की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां अगर आप लोग देखते हैं तो इंडिया को ईरान की जरूरत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने में है। अब ऐसी सिचुएशन में ईरान से आप कच्चा तेल भी काफी सस्ते दामों पर खरीद रहे थे। ईरान के साथ आपके बाकी दूसरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर चाबहार पोर्ट का जो मामला है, ग्वादर पोर्ट से इसको बराबर करने के लिए आपको, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है, उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर आपने चाबहार पोर्ट बना रखा है, और वहां पर आप इसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ईरान की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इजराइल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन देशों की आपसी लड़ाई जो यहां पर इधर सीरिया और इराक में चल रही है, डोमिनेंस की इस पूरे इलाके में, सेंट्रल एशिया में चल रही है, वो कहीं ना कहीं अब नई दिल्ली के अंदर लड़ी जाएगी, अगर ये रियलिटी है तो। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया डायलेमा में आ गया। इंडिया डायलेमा में यह आ गया कि अगर वो डिप्लोमेटिक तौर पर ईरान को आंखें दिखाता है तो उसके जो भी मिशंस चाबहार से लेकर, पोर्ट से लेकर, और दूसरे ईरान के साथ मामले को एस्टेब्लिश करे रखने में है और पाकिस्तान को बैलेंस किए रखने में है, वो सारे खटाई में पड़ जाएंगे। और इजराइल के साथ अगर आप अपने रिलेशंस खराब करते हो तो आपको 2.5 फ्रंट के ऊपर लड़ने के लिए
जो भी फोर्स चाहिए आप वो 2.5 फ्रंट की फोर्सेस को यूज नहीं कर पाएंगे, या उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आपके पास नहीं होगी। और इजरायली टेक्नोलॉजी, खासकर ड्रोन सिस्टम, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान के फेवर में नजर आए और रशिया के हथियारों पर भारी पड़ते हुए नजर आए। और इंडिया धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत सही लेकिन कम कर रहा है। ऐसे में इंडिया एक दुविधा में है, डायलेमा में है कि हाउ टू टैकल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, हैंडल किया जाए। और यहां पर इंडिया का एक फेल्योर भी है, फेल्योर है डिप्लोमेटिक, नो डाउट। हमारी जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, वो जबरदस्त है। आज के दिन विदेश नीति और कूटनीति बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। लेकिन यहां इस मामले में ईरान और इजराइल को, खासकर ईरान को समझा पाने में आप सफल नहीं हुए कि आपका इजराइल से कोई लेना देना है, हमें मतलब नहीं है, हमारी धरती पे आप नहीं लड़ेंगे। और ईरान ने अगर ऐसा किया है तो आपके पास ईरान के लिए क्या पॉलिसी होगी और बैकडोर के लिए आप क्या करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया के लिए बहुत तगड़ा चैलेंज है, बहुत तगड़ा चैलेंज है। हालांकि पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल सिनारियो है वो कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने अब खुल के आ चुके हैं। पहले जो इस वर्ल्ड की लीडरशिप में सऊदी अरेबिया ईरान के फ्रंट में खड़ा हुआ था, अब ये सऊदी अरेबिया का जो पूरा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इजराइल की लीडरशिप के अंदर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि पहले सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान आपस में लड़ते थे, अब ये सऊदी अरेबिया और वर्सेस ईरान होने की जगह अब पूरी की पूरी फोर्सेस अगर इसके सामने आकर खड़ी हो गई हैं तो अब इजराइल वर्सेस ईरान है। और यही रीजन है ईरान अब कहीं ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और एग्रेसिव है। फ्रस्ट्रेटेड वो इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जो बाइडन कुछ ना कुछ कंसेशंस देंगे, वो नहीं मिली। और एग्रेसिव इसलिए क्योंकि पिछले जितना भी ईरान का नुकसान इजराइल और अमेरिका ने किया है उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। दो टॉप कमांडर्स की डेथ और दो बड़े बहुत बड़े कम से कम 7 से 8 हमले और लगातार 2 महीने तक हमले, और वो भी दूर बैठे हुए। यहां तक कि रिमोट कंट्रोल गन से लेकर यहां तक कि कंप्यूटर साइबर हमले तक, जिन्होंने पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया। खड़ी हुई शिप को, खड़ी हुई वेसल को, इनके मिसाइल प्रोग्राम तक पे हमला किया। ईरान डिमोरलाइज था, फ्रस्ट्रेटेड था, जिसका नतीजा इस हमले के रूप में दिखाई दिया। लेकिन इंडिया यहां पर चिंता में है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी की वजह क्या है। लेकिन अभी हम सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि असलियत में इंडिया कहां फंस गया है। इंडिया का डिप्लोमेटिक फेल्योर है, पहला डिप्लोमेटिक फेल्योर। दूसरा सिक्योरिटी फेल्योर। सिक्योरिटी जो आप लोगों की 3 थ्रेट था उसे आप नहीं समझ पाए। वो एक अलग मैटर है कि कहीं आप किसान आंदोलन से लेकर दूसरे आंदोलन में फंसे हुए थे, कोई खाना खाली रह गया और उस स्पेस के अंदर से ये छोटा सा, हालांकि कोई जान माल से लेकर किसी भी चीज की कोई नुकसान नहीं हुआ और बहुत ही छोटे लेवल का ब्लास्ट था, 2-3 गाड़ियों के शीशे फूटे, लेकिन ब्लास्ट हुआ और कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रील्यूड हो सकता है, एक प्रैक्टिस हो सकती है बड़े हमले की, बड़े हमले का ट्रेलर हो सकता है कि क्या उस चैनल से इंडिया पर हमला किया जा सकता है। तो इंडिया के लिए एक क्लियर मामलों में सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि आज ईरान ने यूज किया है, कल को पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बैठी दूसरी भारत विरोधी ताकतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये इंडिया के लिए है और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इनकी लड़ाई को इंडिया अपने दरवाजे पर नहीं लड़ने देगा। इसमें इंडिया का बड़ा फेलियर है। यहां बाकी क्या क्या चेंजेस होंगे उसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे। और सॉरी, काफी ज्यादा दिनों बाद मैंने ये वीडियोस बना रहा हूं, रीजन कुछ रहे, लेकिन तब से जो भी आप अपने आइडियाज या जो भी आप अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हो वो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और अगले वीडियो के अंदर मैं ईरान और इजराइल की लड़ाई की जड़ क्या है उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।